आखिर अदालत में ऐसा क्या हुआ कि कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस की प्रत्याशी मीनाक्षी नटराजन की बड़ी जीत सामने आई। आखिर अभी तक जो चुनाव आयोग और उसका रिटर्निंग ऑफिसर नामांकन पत्र खारिज कर चुका था, अब उस पर उसकी और भारतीय जनता पार्टी की बड़ी फजीहत हुई कैसे है? कैसे कांग्रेस पार्टी के योद्धाओं ने किस अंदाज में राष्ट्रपति भवन को घेरा? विस्तार से दोस्तों आपको सब कुछ बताते हैं। अगले चंद मिनट मेरे साथ में जरूर रहें, क्योंकि यह खबर बेहद महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए दोस्तों क्योंकि कांग्रेस प्रत्याशी मीनाक्षी नटराजन के नामांकन पत्र को भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर चुनाव आयोग के जरिए खारिज करना और उसको लेकर के जिस किस्म का बवाल सामने आया, इन तमाम चीजों के बीच में कांग्रेस पार्टी अभी चुनाव आयोग के खिलाफ हाई कोर्ट जाने के लिए सोच ही रही थी, क्योंकि यह मामला संवैधानिक मामला बन गया था। महज एक फोटोकॉपी के आधार पर, जिसमें अदालत ने मीनाक्षी नटराजन को आरोपी नहीं बनाया है, अदालत ने उस मामले में सुनवाई तक नहीं शुरू की थी। बावजूद इसके बीजेपी ने शिकायत की और रिटर्निंग ऑफिसर को ऐसा करने का आदेश दिया एक तरीके से, और रिटर्निंग ऑफिसर ने नामांकन पत्र खारिज कर दिया, जबकि रिटर्निंग अफसर को ऐसा करने का अधिकार ही नहीं था। वो अपनी सिफारिश आयोग को भेज सकता था, आयोग उस पर फैसला करता, जबकि ऐसा नहीं हुआ दोस्तों। मगर अभी कांग्रेस इस पर हाई कोर्ट जा ही रही थी, तभी तेलंगाना कोर्ट ने, हैदराबाद कोर्ट ने जो फैसला दिया, उसमें कांग्रेस की और मीनाक्षी की बड़ी जीत हुई। जिस मामले को लेकर चुनाव आयोग ने भाजपा की एक शिकायत पर राहुल के प्रत्याशी का नामांकन पत्र खारिज कर दिया था, उसी शिकायत को अब हैदराबाद की कोर्ट ने खारिज कर दिया, वापस लौटा दिया। मतलब कोर्ट में कांग्रेस की और मीनाक्षी की बड़ी जीत, क्योंकि जिस याचिका में मीनाक्षी नटराजन का नाम था, जिसको झूठा आधार बनाकर बीजेपी ने नामांकन रद्द कराया था, और बिना मामला के बीजेपी ने शिकायत की और चुनाव आयोग ने उनका नामांकन खारिज कर दिया था। लेकिन अब कोर्ट में बड़ी जीत हुई। अब इस पर शिवसेना सांसद ने चुनाव आयोग के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट को भी आड़े हाथों लेते हुए कहा कि यह सब साजिश थी, क्योंकि दोस्तों सुप्रीम कोर्ट से भी राहत नहीं मिली थी, क्योंकि मामले की सुनवाई नहीं हुई थी। मगर ऐसे में तेलंगाना की हैदराबाद कोर्ट ने कांग्रेस प्रत्याशी मीनाक्षी नटराजन के खिलाफ वाली याचिका खारिज कर दी, जिस आधार पर भाजपा ने चुनाव आयोग से शिकायत करके कांग्रेस प्रत्याशी के नामांकन रद्द कराया था। दोस्तों तेलंगाना के हैदराबाद के कोर्ट ने अचानक मीनाक्षी नटराजन के खिलाफ शिकायत की याचिका यह कहकर लौटा दी कि यह तो उसके अधिकार क्षेत्र में आता ही नहीं है, हमारे पास क्यों आई है शिकायत। अब सोचिए दोस्तों, जिस शिकायत को आधार बनाया था बीजेपी ने, वो तो कोर्ट ने खुद ही खत्म कर दिया। दोस्तों आप क्रोनोलॉजी देखें तो कैसे साजिश की बू आती है। तो क्या अब सरकार के साथ चुनाव आयोग जो पहले से मिला हुआ है, मगर अब कोर्ट भी उसके हाँ में हाँ मिलाने के लिए इस फैसले के पहले दिखाई दे रहा था। दोस्तों तभी शिवसेना नेता ने कहा, याद रखिए एफआईआर नहीं, याचिका में हाई कोर्ट अब याचिका लौटा चुका है। फिर भी रिटर्निंग अफसर ने बिना केंद्रीय चुनाव आयोग से विचार विमर्श के कमजोर आधार पर नामांकन रद्द किया था। मूल बात यह है कि एक निश्चित सीट उन एजेंसियों के चलते हाथ से चली गई जिनके पास संविधान और लोकतंत्र बचाने की जिम्मेदारी है। अब दोस्तों हुआ क्या है, जिस केस का हवाला देकर भाजपा ने चुनाव आयोग के रिटर्निंग अफसर से कांग्रेस के मीनाक्षी नटराजन का नामांकन खारिज कराया था, उसी आधार को हैदराबाद की कोर्ट ने खारिज कर दिया और याचिका लौटा दी। जबकि नामांकन के समय तक तेलंगाना के उस मामले में हैदराबाद कोर्ट ने उस मामले पर सुनवाई नहीं की थी। आपको जल्दी से टाइमलाइन दिखा देते हैं कि कब कब क्या क्या हुआ। दोस्तों मध्य प्रदेश के 3 राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव होना था, उसमें 2 सीटों पर बीजेपी उम्मीदवार की जीत तय थी, लेकिन कांग्रेस नेताओं को तोड़कर अपने पक्ष में वोट कराने की कोशिश और उम्मीद में बीजेपी ने तीसरी सीट पर अपना प्रत्याशी उतार दिया, जबकि उस तीसरी सीट पर विधायकों के नंबर के हिसाब से कांग्रेस का जीतना तय था। बीजेपी की साजिश देख करके कांग्रेस ने अपने विधायक को कर्नाटका शिफ्ट करने का कदम उठाया। प्लान बिखरता देख बीजेपी ने कांग्रेस प्रत्याशी का नामांकन रद्द कराने की साजिश रची, एक भ्रमित करने वाली खबर बनाई और इस आधार पर चुनाव आयोग के अफसर को शिकायत दी। चुनाव आयोग के अधिकारी ने फौरन कांग्रेस प्रत्याशी का नामांकन रद्द कर दिया, जबकि इस तरीके के मामले में झारखंड में बीजेपी के साथ ऐसा नहीं किया। कांग्रेस ने चुनाव आयोग में शिकायत दी, मगर चुनाव आयोग माना नहीं। कांग्रेस ने भारी प्रदर्शन किया मध्य प्रदेश से लेकर दिल्ली तक, मगर कुछ हासिल नहीं हुआ। थक हार करके कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट गई, मगर वहां भी सुप्रीम कोर्ट ने वही किया जो भाजपा को सूट करता था। इस तरह एमपी की, मध्य प्रदेश की राज्यसभा की तीनों सीटों पर चुनाव आयोग ने भाजपा के तीनों प्रत्याशियों को
विजयी घोषित कर दिया। इसलिए शिवसेना सांसद ने अपने एक्स पर लिखा, मध्य प्रदेश में कांग्रेस की मीनाक्षी नटराजन की राज्यसभा सीट के मामले में जो हुआ वो साफ साफ पावर हड़पने का मामला है। इससे बुरा ये कि इलेक्शन कमीशन और पूरे सम्मान के साथ माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ा। सुप्रीम कोर्ट द्वारा खारिज किए जाने के बाद हैदराबाद कोर्ट ने शिकायत करने वाले पिटीशन को यह कहते हुए वापस कर दी कि उसका कोई जुरिडिक्शन नहीं है। याद रखें, कोई एफआईआर नहीं, पिटीशन में आरोपी नंबर 4 पर था। एचसी में हाई कोर्ट में पिटीशन वापस कर दी। फिर भी ये कि रिटर्निंग ऑफिसर था जिसने सेंट्रल इलेक्शन कमीशन की सलाह के बिना इस मामले को किसी मामूली वजह से खारिज किया। फॉर्म भरने में किसने गड़बड़ी की, इस पर बहस रह सकती है। किसने जानकारी किसको दी, इस बात पर बहस की जा सकती है। लेकिन निचोड़ ये कि एक अच्छी सीट उन्हीं एजेंसियों ने गंवा दी जिन्हें संविधान और डेमोक्रेसी को बनाए रखने की जरूरत है। अब दोस्तों आप सोचिए, बंगाल का हाल आपके सामने है। कैसे साम दाम दंड भेद का प्रयोग करके भारतीय जनता पार्टी ने न सिर्फ चुनाव जीता बल्कि किस तौर पर विपक्षियों और विरोधियों को नेस्तनाबूद करने के लिए पूरा प्लान चलाया। ईडी, सीबीआई, पुलिस, केंद्रीय फोर्स का प्रयोग किया। विपक्षियों के घर गिराए गए, उनके दफ्तर तोड़े गए, उन पर फर्जी मुकदमे किए गए, उनकी गिरफ्तारी की साजिश की गई, उनके सांसदों विधायकों को तोड़ा गया। आपने देखा इससे पहले हरियाणा में क्या हुआ था, महाराष्ट्र में क्या हुआ था। मगर जो कुछ मध्य प्रदेश की एक राज्यसभा सीट को लेकर हुआ वो तो सीधे सीधे आंखों में धूल झोंकने वाला मामला है। और ये एक ऐसी लाइन खींच रही है भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की मोदी सरकार कि आने वाली सरकारें अगर ऐसा करेंगी तो कौन सवाल उठा सकता है। आने वाली सरकारें अगर यही करने लग जाएं जो बीजेपी एक रिवायत छोड़ करके बना करके जा रही परंपरा, तो क्या ये बीजेपी उस वक्त जब विपक्ष में होगी घेराव कर सकती है, सवाल उठा सकती है? क्या यही सुप्रीम कोर्ट, क्या यही चुनाव आयोग कुछ बोल सकता है? और फिर चुनाव आयोग को अगर आने वाले दिनों में बदलती हुई सरकार या बदली हुई सरकार अपने हिसाब से चलाने लग जाए तो क्या ये बीजेपी बोल सकती है? कतई नहीं। क्या दरबारी मीडिया का सवाल कर सकता है? बिल्कुल भी नहीं। इसलिए दोस्तों जरूरी है डेमोक्रेटिक और लोकतांत्रिक देश के अंदर जनता का जागरूक होना, क्योंकि जनता जागरूक होती है तो फिर उन हुक्मरानों को डर होता है। अगर उन हुक्मरानों को चुनाव में जीत हार का डर ना हो तो फिर वो तो बेलगाम हो जाते हैं, जैसे कि अभी हैं, क्योंकि उनको लगता है कि हम जब चाहें जहां चाहें चुनाव जीत सकते हैं। मध्य प्रदेश की सीट जिस तरीके से छीनी गई थी, आपको याद है ना चंडीगढ़ मेयर वाला खेल, कैसे चुनाव आयोग के अधिकारी ने विरोधी पार्टियों के, आम आदमी पार्टी और विपक्ष के प्रत्याशी के वोट को किस तरीके से रद्द कर रहा था। मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा था, सुप्रीम कोर्ट ने फैसले को पलट दिया था। उसने कहा नहीं, बीजेपी का मेयर नहीं बन सकता। गलत तरीके से धांधली करके जिताया गया है। तो धांधली करके जिस तरीके से निर्विरोध जिता दिया चुनाव आयोग ने कांग्रेस पार्टी के खिलाफ में बीजेपी के तीनों प्रत्याशी को, यह अपने आप में एक नजीर है। मगर दोस्तों अब देखिए ना, इसे महज इत्तेफाक कहें या क्या कि पहले बीजेपी ने एक शिकायत निकाली, चुनाव आयोग को शिकायत दी, चुनाव आयोग के रिटर्निंग अफसर ने कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी का नामांकन खारिज कर दिया। चुनाव आयोग ने फिर कहा नहीं, इस पर तो कोई मतलब नहीं बनता है, हम इस पर कुछ नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट मामला गया था, सुप्रीम कोर्ट ने भी अर्जी पर सुनवाई नहीं की थी। सुप्रीम कोर्ट जो संविधान का कस्टोडियल है उसने भी खारिज कर दी थी याचिका। और फिर उसी आधार को, उसी शिकायत को उसी हैदराबाद के कोर्ट ने खारिज कर दिया, याचिका वापस कर दी, कहते हुए कि साहब ये तो हमारे जुरिडिक्शन में नहीं आता है। अभी तक एफआईआर नहीं थी मीनाक्षी नटराजन के खिलाफ में, फिर भी ये सब कुछ देखा है हमने एक डेमोक्रेटिक और लोकतांत्रिक सेटअप में। सब याद रखा जाएगा। आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।